अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हया मलिक और आप देख रहे हो 110 स्पेशल। नाजरीन, पाकिस्तान में इस्तीफ़ा लेने और देने की तारीख पुरानी हो गई है। एक थी पीडीएम जो आई थी पीटीआई को गिराने के लिए और कप्तान को गिराते गिराते खुद भी गिर गई। आखिर अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बयानबाजी बंद, दोनों में हो गई सुलह। पीडीएम ने तो अपना घर बचा लिया, अब हुकूमत की खैर नहीं। अब किसका फार्मूला चलेगा, जरदारी साहब का या नवाज शरीफ साहब का? पीडीएम का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा, नून लीग में या पीपल्स पार्टी के हाथ में? इसी हवाले से प्रोग्राम में मुझे आज ज्वाइन किया है गवर्नर पंजाब कोऑर्डिनेटर मियां वहीद अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, सियासी जद्दोजहद 22 साल करने के बाद 2.5 साल की हुकूमत में क्या मुश्किलात आए? 2.5 साल मुश्किलात तो आपके सामने है जी। आपने देखा है कि जैसे ही खान साहब का हलफ हुआ है उसके बाद जो पहली स्पीच है, आपने वेरी फर्स्ट डे से ही देखा है कि अपोजिशन ने जो है ना वो माना ही नहीं है और पहले दिन से एजिटेशन वाला काम शुरू हो गया। और किसी भी काम में वो किसी भी तरह का है, यहाँ तक कि फैटफ जो पाकिस्तान के लिए है, जिसमें कोई हुकूमत का मसला नहीं है, वो एक रियासत की बात थी, वो मुल्क के लिए है, उस पर भी अपोजिशन ने आपने देखा कि फुल जो है ना उस पर जो है ना वो अपोजिशन करें, अपोजिशन हमारे कामों पे करें, अपोजिशन हमारे गवर्नेंस पे हमसे बात करें, हम पे एक जितने भी काम हैं उसके लिए हमारे साथ बिल्कुल बैठ के, जो अपोजिशन का तरीका है, क्योंकि अच्छी अपोजिशन हो तो वो हुकूमत भी अच्छी होती है। लेकिन वो तो अपोजिशन नहीं कर रहे, जैसे कि आपने अभी सेनेट में देखा है कि लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं जो वोट हैं जो नहीं दिए गए यूसुफ रज़ा गिलानी को। मेरे 1-2 इंटरव्यू थे इससे पहले, मैंने उसमें बिल्कुल वाज़े कहा है कि नून लीग वोट नहीं देगी यूसुफ रज़ा गिलानी को, इसलिए कि उनको ये चलता हुआ निज़ाम ठीक नहीं नज़र आ रहा, लगता नहीं अच्छा, उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वो चूँकि मियाँ साहब खुद बाहर हैं, मरीम बाहर हैं, मौलाना फजल रहमान बाहर हैं, उनको सूट करता है कि यहाँ पे अफरा तफरी हो, उनको सूट करता है कि यहाँ पे जो है ना वो इस तरह के हालात हों कि एजिटेशन वाला माहौल बने, हम लोग धरने दें, हम लोग जो है ना लॉन्ग मार्च का। और अगर ये स्मूथली चलता रहता और ये चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो जाते अगर यूसुफ रज़ा गिलानी, तो इनके पास जवाज़ नहीं बचना था। तो वो असल में पहले दिन से ही जो 2.5 साल की आपने बात कही है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की मुश्किलात का हमें पता था, जिस तरह का खान साहब कहते रहे कि उस मुश्किलात तो उससे कई 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग समझते थे कि ये बहुत करप्ट हैं, लेकिन इतने करप्ट हैं ये हमें नहीं पता था कि इन्होंने मुल्क की हर चीज़ को गिरवी रखा हुआ है। हर शोबे के अंदर जो है ना हमारे लिए ये इतनी मुश्किल है और हर अदारा जो है ना इस वक्त तबाह हाल है। और सिवाय एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जिसको मैं समझता हूँ जो इनकी शर से बचा हुआ है, वो फ़ौज है जो, और उस पर भी अब सारी की सारी बात आपके सामने है कि जितनी ये तकरीरें कर रहे हैं, जितनी ये बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, क्योंकि उनको सूट करता है कि वो तो समझते हैं कि अगर हम हुकूमत में हैं तो ठीक है, वरना जो है ना वो मुल्क रहे ना रहे, मुल्क का जो मर्ज़ी हो, उन्हें कोई इस बात से गर्ज नहीं है। तो मुश्किलात तो बेशुमार हैं हमारे साथ। आपने देखा कि जो 2.5 साल का अरसा है, इसमें ब्यूरोक्रेसी का जो किरदार रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर माफियाज़ का जो राज है इस मुल्क के अंदर, आपने शुगर माफियाज़ को देखा, आपने जो है ना आटे का हाल देखा, आपने जितनी भी बाकी चीज़ों की प्राइसेस जो है ना वो जिस तरह से ऊपर जा रही हैं। हालांकि उतनी महंगाई है नहीं जितनी ये एक, क्योंकि इनको जो पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको गाइड कर रहे हैं, जो इनको असल में चला रहे हैं, वो माफिया जो है ना वो असल पहले दिन से खान साहब को उन्होंने माना नहीं है। वो चाहते हैं किसी न किसी तरह जो है ना पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना वो चलती बने। और उसमें ये भी नहीं है कि उन्हें पता है कि 5 साल के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। खुद देखें पीपल्स पार्टी ने किस तरह बुरे हालात थे, 5 साल पूरे किए हैं, खुद इन्होंने पूरे किए हैं। लेकिन अब जो है ना वो, हालांकि मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती ये राय है, ये नहीं कि लोग तो कहते होंगे कि पता नहीं वो कहते हैं जी सुबह ही खान साहब चले जाएं। मेरा ख्याल ये है कि वो हमें इतना ज़्यादा वो परेशान इसलिए कर रहे हैं कि ये काम ना कर सके, परफॉर्म ना कर सके, और हमसे सिर्फ जो एनआरओ की बात बार बार खान साहब करते हैं, वो असल में चाहते ये हैं कि हमें जो है ना हमारे केसेस जो हैं उस पर रिलीफ मिले, हमें
जो हमारा असल मकाम है, जेलें हैं उनकी असल में जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है, वो उससे बचने के लिए वो चाहते हैं कि किसी तरह हमारे साथ बैठ के जो है ना ये बात करें और उसमें जो है ना हमें रिलीफ मिले। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, पीडीएम का मुस्तकबिल तज्जियाकारों को सिया नजर आ रहा है। पीडीएम अपनी साख बहाल कर पाएगी तो कौन सी पार्टी फैसला करेगी? देखें, पीडीएम असल में जो पीडीएम का मुस्तकबिल है वो पहले दिन से ही कोई ऐसा था नहीं, क्योंकि उसके पीछे देखें तहरीकें चलती हैं किसी नज़रिए पे, तहरीक चलती है किसी प्रोग्राम के तहत। आप मुझे ये बताएं कि इनके पास नज़रिया क्या है, इनके पास प्रोग्राम क्या है, सिवाय इसके कि हमें नैब जो है ना नैब को ख़त्म कर दिया जाए, सिवाय इसके कि जनाब हम पे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, हम पे करप्शन और जो हमने कब्ज़ा माफियाज हमारे साथ हैं उनको छेड़ा ना जाए, उन्हें पूछा ना जाए। आपने देखा कि मैं जैसे पहले मैंने पिछले सवाल में भी बताया कि फैटफ के मामले में ये सारे का सारा नैब के लिए ले आए। हालांकि नैब जब शुरू हुआ, देखें इनके आपस में जितने भी केसेस हैं हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई नहीं किया। सारे के सारे जो केस हैं पीपल्स पार्टी ने इन पे किए हैं, इन्होंने पीपल्स पार्टी पे किए हैं, वही केसेस हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर बदकिस्मती ये है कि वो इस तरह के किए हुए हैं कि उसके अंदर वो मटीरियल ही मौजूद नहीं है। जो ये कहते हैं जी हमसे क्या पकड़ा, जी हमसे क्या, अब आप देखें कि पुलिस के पास अगर एक मुजरम को पकड़ के पुलिस एफआईआर इतनी कमज़ोर देती है तो उसको अदालत क्या सज़ा दे सकती है। तो ये सारे का सारा जो निज़ाम था ये पहले ऐसे चल रहा था, एक दूसरे के साथ इन्होंने जो खेल खेल रहे थे वो सारा मामला था। अभी हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो खान साहब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हमारे दौर के अंदर एक दो केसेस हुए हैं, ये जिन लोगों पे हुए हैं उनकी तो जान नहीं छूटने वाली, इसलिए कि हमने कोई इनके साथ मिल मिला के या किसी मकसद के लिए, यानी इनके साथ कोई एनआरओ करने के लिए या इनको दबाने के लिए या अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, क्योंकि हमारा तो कप्तान आपके सामने वज़ीर आज़म का ये कहना है कि अगर मेरी ज़ात पे कोई इन्होंने कुछ किया होता तो मैं माफ़ कर देता। ये जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मेरे मुल्क के अवाम के माल को लूटा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कब्र की आखिरी जो है ना वो दीवारों तक मैं उनके पीछे जाऊंगा, चाहे मेरी हुकूमत रहे चाहे ना रहे, चाहे मैं रहूं चाहे मैं ना रहूं। अच्छा सर, इस्तीफ़ों के बाद लॉन्ग मार्च तो मुलतवी हो गए, क्या अब मुस्तकबिल में ये सियासी इत्तेहाद कायम रहेंगे? सियासी इत्तेहाद पहले भी नहीं था, वो सियासी नहीं है। आप देखेंगे ये सियासी इसलिए नहीं इसे कह सकते कि पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत, नून लीग की अपनी सियासत, मौलाना की अपनी सियासत, बाकी जो जमातें हैं वो पता नहीं एक एक बंदा पकड़ के कहाँ से इन्होंने वो जमातें बना ली हैं। मेन तो ये तीन लोग थे, तीनों का ही देखें कि ये सियासी, जैसे मैंने पहले कहा कि वो किसी नज़रिए पे होती है या कोई ऐसा काम जिसके ख़िलाफ़, देखें एक भुट्टो साहब के ज़माने में एक तहरीक चली थी, उसके पीछे कोई मकसद था तो वो कामयाब। अब अभी क्या मकसद है? क्या हमारी खान साहब के बारे में अब पूरी दुनिया जो है ना बदतरीन दुश्मन भी मानता है कि वो कोई फाइनेंशियली जो है ना उनका कोई इशू नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो मुल्क से मुखलिस हैं, वो इस कौम के लिए जो बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था। आप देखेंगे ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, उसी पे लाखों कुर्बानियाँ हुई हैं, उसी के लिए हमने अपनी तमाम जो पहचान है, पंजाबी पंजाबी नहीं था उस वक़्त, पख्तून पख्तून नहीं था, बलोच बलोची नहीं था उस वक़्त, सिंधी सिंधी नहीं था, सिर्फ मुसलमान होकर एक पाकिस्तानी होकर हमने सोचते हुए इस मुल्क को हासिल किया। अगर तो कोई इस तरह की बात को ख़िलाफ़ जा रही है तो ये कोई तहरीक बने भी। वो एक बंदा जो आया है वो तो कह रहा है कि मैंने रियासत मदीना बनानी है जिसके अंदर गरीब को हर तरह का हक मिले, जिसके अंदर जो है ना हर मजलूम को उसका जो है ना हक मिले। यहाँ पे वो कह रहा है दो नहीं एक पाकिस्तान। यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है जेलें गरीबों से भरी हुई हैं, अमीर जो है ना वो जो अरबों की चोरी कर रहे हैं उनके पीछे जो है ना प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं, और जो गरीब आदमी है जिसने कहीं से अपने बच्चों के लिए रोटी या एक नान पकड़ा उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, उसको बेचारे का मुंह काला कर दिया जाता है, उसको मीडिया भी उस वक्त आ जाता है। ये आप लोगों से भी मेरा गिला है कि बजाय इसके कि उसकी कोई बात करे कि पहले इसके घर का कोई हाल तो देखे जाके कि इसके घर में कुछ है कि नहीं है, उसको वहाँ पे मारा जाता है, उसके साथ जो सलूक किया जाता है। और ये जो चोर हैं, बड़े बड़े चोर हैं जो इस मुल्क के साथ जिन्होंने जुल्म किया, जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग जो है ना वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका, और यहाँ पे दो कानून चल रहे हैं। और इसी तरह निज़ाम तालीम है, वो देखें कई निज़ाम है, गलियों मोहल्लों में स्कूल कुछ और पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल कुछ और पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल कुछ और पढ़ा रहे हैं। ये जो हमने एक बात कही थी कि दो नहीं एक पाकिस्तान का जो नारा लगा रहा है, जो यहाँ पे लोगों के अंदर शऊर दे रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये क्या करेंगे? असल मसला ये है कि वो
एक बंदा जिसने 23 साल यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, और ये पहली पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान बना है ये पहला शख्स है जिसने इतनी मेहनत की है, और वो सही मानों में मेहनत करके है, वरना किसी न किसी तरीके से इस मुल्क के अंदर जो भी है वो एस्टेब्लिशमेंट से मिल के या किसी तरह से वो किसी न किसी सहारे पे है। ये वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिसने मेहनत करके अपनी पार्टी खड़ी की, लोगों के अंदर एक शऊर पैदा किया। और वो आप देखेंगे एक ज़माना था कि यहाँ पे जब लोग कहते थे जी खान साहब के जलसों में बच्चे, आज वो बच्चे वोटर हैं, आज वो बच्चे जवान हो गए, आज वो नस्ल हमारी तैयार हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वही नस्ल का नतीजा है कि आज इमरान खान वज़ीर आज़म है। और इनके मुस्तकबिल की जो बात आपने की, इनका मुस्तकबिल हो कैसे सकता है? इनका मुस्तकबिल तो तभी है ना कि यहाँ पे उसी तरह से फिर अदारे बर्बाद कर दिए जाएँ। अदारों को जैसे अभी आपने देखा है कि कल जो 26 को इनको बुलाया गया है, अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है या कौन सा मुहिब वतन है किसी भी मुल्क के लिए हो कि उसको वहाँ की कोई अदालत बुलाए, वहाँ का कोई अदारा बुलाए, वो पूछे कि ये बताएं आपके पास ये चीज़ कहाँ से आई है, इन चीज़ों के सवालों का जवाब दें। और आप कहें कि हम लाखों लोग जाएंगे, आप कहें कि हम पत्थर लेके जाएंगे, आप कहें कि हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। ये सारी बातें करके आप क्या कहना चाहते हैं? ये मुल्क के साथ मुखलिस हैं आप हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ आएँ, ये आपका हक है, जमहूरी हक है। सियासत में अब हमारी मुखालफत करें, अब रियासत की मुखालफत तो ना करें। लेकिन ये तो इतने जाहिल हैं कि इनका काम रियासत के ख़िलाफ़ है। और मौलाना का तो खैर शुरू से रहा है, उन्होंने तो माना ही नहीं इस मुल्क को। और रहे अब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो अब इतने सालों के बाद जब अब कोई बात नहीं रही तो अब वो इनकलाबी बन गए हैं, अब वो सियासी बन गए हैं, अब वो जमहूरी बन गए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इन सारी बातों का जिनको इल्म भी नहीं है, पता भी नहीं है। और इतना जाहल बंदा, मैं बड़ी माजरत के साथ उन लोगों से जो उससे प्यार करते हैं, उन जाहलों से, उन पटवारियों से मैं बात करना चाहता हूँ कि खुदारा जो बंदा ये कह रहा है कि एक लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसको ये पता नहीं कि लाइन, इस लाइन को खींचने के लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। उसको पता नहीं कि हमारी माओ बहनों की असमतें इसमें कितनी लुटी हैं। उसको पता ही नहीं कि कितनी हमारी माएँ बहनें उधर रह गई थी। उनको पता ही नहीं कि कितने लोग, करोड़ों लोग वहाँ अपनी जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के आए। वो कहता है कि वो भी वही खाते हैं, हम भी वही खाते हैं। वो कहता है उनका भगवान और हमारा रब एक है। ये सारी की सारी बातें इतनी बकवास हैं कि उसको पता ही नहीं है कि हमारे रब से ये किन को मिला रहा है। उनका कोई एक रब है, वो तो लाखों की तादाद में उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये एक अल्लाह से वो मिला रहा है। इसको इस फलसफे का नहीं पता, इसको दो कौमी नज़रिए का पता ही नहीं, जिसके ऊपर इतनी कुर्बानियाँ हुई, जिसके लिए हमने ये सब कुछ किया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम जब ये दो कौमी नज़रिए की बात हुई, ना हम पंजाबी रहे, ना हम पख्तून रहे, ना हम जो है ना सिंधी रहे, ना बलोची रहे। हम उस वक्त सिर्फ मुसलमान थे, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी थे। हमने ये सारी कुर्बानियाँ दी। और वो बंदा किस तरह की बात कर रहा है, वो आज उस लकीर को, वो कायदे आज़म के उन अफकार को, कायदे आज़म की वो सारी मेहनत को, इकबाल के ख्वाब को, वो किस तरह से वो किस तरीके से उसकी तशरीह कर रहा है। और उसके मानने वालों की मैं क्या बात कहूँ कि आज आप कह रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल जेल है। इनका मुस्तकबिल जो इन्होंने इस मुल्क के, इस गरीब आवाम के साथ किया है, इनका मुस्तकबिल है ही जेलें। और बदकिस्मती ये है कि ये लोग बाहर फिर रहे हैं। सर, इस्तीफों पर आखिर पीडीएम क्यों रुक गई? अब इसके बगैर पीडीएम का वजूद में रहना मुश्किल है। जी, मैं यहाँ एक बात अप्रिशिएट करूँगा पीपल्स पार्टी को। आप देखें कि उनका एक हमेशा से चाहे जरदारी साहब ने जैसा भी बेड़ा गर्क किया उस पार्टी का, लेकिन बहरहाल उसके अंदर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रियाती सियासत रही है, जो भुट्टो साहब के साथ और एक ज़माने से सियासत करते आ रहे हैं। लेकिन वो फिर भी जो है ना, वो एक सियासी उनकी सोच है। उन्हें पता है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर रह के सियासत करनी है। उन्होंने 85 के अंदर एक इस तरह की गलती करके, वो आज तक उनको पता है कि 85 में हम ये गलती ना करते तो मियाँ नवाज शरीफ जैसा एक बंदा जिसको सियासत का पता नहीं, वो इस मुल्क के अंदर 3 मरतबा वज़ीर आज़म ना रहता। और फिर दूसरी बात यह है कि उनको इन पर एतबार भी नहीं है। ये आपस में इनका किसी का कोई एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी नहीं है। इस्तीफ़े हम तो कहते हैं दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं ये इस्तीफ़े दें, पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं, हमारी पार्टी का हर तर्जमान ये कह रहा है कि आप दें, वादा करें। हम तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह आप कल के आज दें, हमें कोई मसला नहीं है। इस्तीफ़े इन्होंने ना पहले देने थे, आज भी आप मैं बता दूँ। देखें, 2 इस्तीफ़ों की बात हुई, गलती से चले गए। एक मरियम का वो क्या बनते हैं उनके मियाँ के भाई हैं सगे, एक इनकी पार्टी के बहुत अहम रुकन जो डिप्टी स्पीकर भी रहे। दोनों बंदों ने कहा जी हमने तो वो गलती से चला, हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है। तो मरियम कहती थी कि जी मुंह पे मार के आए आप उसके। आप देखें कि इस्तीफे किसी ने नहीं देने,
क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सेट कर दिया यहाँ पे एक सिलसिला कि यहाँ पे 10-12 करोड़ रुपया एमएनए जब तक खर्च नहीं करता वो एमएनए नहीं बनता, ख़ास तौर पे नून लीग का। ठीक है, तो कौन है जो इनमें जिसमें ये जुर्रत है कि जनाब हम दोबारा से वो इतने पैसे लगा के फिर आए। फिर आपने देखा कि इन्होंने कहा जी हम आर या पार हो जाएगा, फिर इन्होंने कहा कि जी हम इस्तीफे दे देंगे, फिर इन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च होगा, हम पता नहीं क्या क्या उसने नारे लगाए उस खातून ने। लेकिन एक भी बात पे, क्योंकि वो झूठ, अब मैं क्या कहूँ, उसके झूठ तो किसी से ढके छुपे तो हैं नहीं, पाकिस्तान पूरे को पता है कि जो भी बात करती है वो हकीकत में वो झूठ ही है, हर चीज़ में झूठ है। तो क्या इस्तीफे इन्होंने देने हैं। सर, संजरानी तो चेयरमैन बन गया, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ पीपल्स पार्टी जा रही है, वहाँ भी दरखास्त मुस्तरद हो गई, तो क्या लाएअमल होगा? नहीं, वो तो आपके सामने है कि वो मुस्तरद हो गई है, वो हो चुके हैं, वो इशू नहीं है। देखें, ये ऐसे वो अपनी समझ लें कि मिटाने के लिए थोड़ी सी जो उनको वहाँ से एक हुई है खिफत है, उसके लिए वो जा रहे हैं कोर्ट में। पता उनको भी है और ये भी उनको पता है कि जो सेनेट है, अपर हाउस है, उसके अंदर जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे कोई आम आदमी नहीं है। वहाँ पे चले हमारी कौमी असम्बली में तो वो लोग भी चले जाते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन ये जो हमारा अपर हाउस है, सेनेट है, इसके अंदर तो बहुत काबिल लोग जाते हैं। उनको नहीं पता था वोट कैसे देना है, उनको सब पता था कि हमने कहाँ पे इसको जो है ना वो टिक करना है, कहाँ पे हमने निशान लगाना है। वो जो लगाए गए हैं वो ऐसे नहीं, गलती से नहीं लगे, वो पूरी, वो तो जो गिलानी साहब के साहबजादे ने, मुर्शद ने जो बताया था जी, पीर है ना, वो मुर्शद तो हैं, जो मुर्शद ने बताया उन 7 लोगों ने उसका मान लिया। उन्होंने कहा मुर्शद का हुक्म नहीं टालना, उन्होंने उस पर निशान जो है ना उनके बताने पे, जो उन्होंने जिस तरह से पहले इलेक्शन में बताया उन्होंने वो पूरा किया। वो ऐसे नहीं हुआ, वो बिल्कुल। और वो भी मैं आपको बता दूं कि वो ना पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया, ना वो किसी और जमात, वो नून लीग के लोगों ने किया, और जानबूझ के किया। उन्होंने गिलानी को चेयरमैन नहीं मानना था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि अगर ये इलेक्शन बिल्कुल ऐसे हो जाता, गिलानी साहब चेयरमैन बन जाते, तो ये फिर इनका जो है लॉन्ग मार्च, वो कैसे करते, उसका जवाब कहाँ से पैदा करते। ये लॉन्ग मार्च के जवाब के लिए उन्होंने ये खुद ऐसा किया सारा, ये बात है एक। दूसरी बात ये देखें कि खान साहब पहले दिन से एक बात कहते रहे कि जो है ना इसको खुफिया बैलेट की बजाय ओपन जो है ना इसको करें, शो ऑफ हैंड से करें। अच्छा, आप देखेंगे कितना रिजल्ट कैसा होता। हम बच्चा भी किसी से भी पूछे रिजल्ट क्या होता कि वहाँ हफीज शेख हमारा हुकूमती कैंडिडेट जीता, लेकिन सेनेट का चेयरमैन किनका बनता जी। थोड़ा गौर करें, वो तो तादाद उनके पास ज़्यादा थी, पीडीएम के पास। अगर ये ईमानदारी के साथ वो करते तो ये इनको फ़ायदा होता, लेकिन असल में उन्होंने सीखा ही नहीं है। उन्होंने आज तक इस मुल्क के अंदर पैसे की सियासत को जो रिवाज दिया है, वो मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर करप्शन को, पैसे को जिस तरह से वो जो किया है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख जब जब लिखी जाएगी उसके अंदर करप्शन का जो असल मंबा है, जहाँ से शुरू हुई है, जो मौजूद हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो शरीफ फैमिली है, वो लिखा जाएगा और ये याद रखा जाएगा। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, नवाज शरीफ की अगर वतन वापसी होगी तो नैब का क्या रद्द-ए-अमल होगा? पहले नंबर पे तो वापस आते ही नहीं है वो, ये बात तय है। वो जब गए हैं तो सोच के गए हैं, क्योंकि उस इनकलाबी ने तो जो है ना वो पहले हमेशा ही ऐसा किया है। वो इनकलाब जो है ना अपने लोगों के दरमियान रहने से आता है। इनकलाब इस तरह के जो है ना वो निहारियाँ और पाए खाने वाले जो है ना वो नहीं लेके आते। आप देखें कि इनका तो ये है कि एक दूसरे के, जिनको ये सड़कों पे इन्होंने घसीटना होता है ना, उनके लिए भी 70-70 ये खाने करते हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट में जो है ना वो बावर्ची जो है ना वो एक दूसरे से गिफ्ट में लेते देते हैं। ये इनकलाबी नहीं है। इनकलाब आपने देखना है तो फिर ईरान का देखें, आपने इनकलाब देखना है तो फिर खमीनी साहब की वो पूरी जो है ना जद्दोजहद को देखें। वो देखें कि किस तरह से एजुकेट कौम को किया है, क्या क्या किया है। खमीनी साहब का रहन सहन देखें, उनका घर जाके कोई देख ले कि किस तरह से ज़िंदगी है उनकी। इनकलाब देखना तो फिर 1400 साल पीछे जाएं। जो लोग दुनिया के अंदर इनकलाब लेके आए हैं, उनका ना खाने ऐसे हैं, ना उनकी आदत ऐसी हैं। वो कौमों के लिए, वो अपनी नस्लों के लिए सोचते हैं, वो लीडर होते हैं। ये लीडर नहीं है,
ये भगौड़े जो जिन्होंने पैसा बनाया है, ये इनसे इनकलाब की जी। उम्मीद क्या करनी है। हाँ, ये है कि आएंगे तो इंशाल्लाह नैब, हमारी बाकी अदालतें, इनको जेलों में इनका जो मुकद्दर है वहीं जाएंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत मेहरबानी। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। ये थे हमारे साथ पंजाब गवर्नर कोऑर्डिनेटर मियाँ वहीद अहमद साहब। इसी के साथ दीजिए अपनी होस्ट हया मलिक को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।